कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पुण्य भक्त परिवार। माता के भाव बना करते हैं। पाप कर्म का तीव्र उदय था कि पापी संतान के गर्भ में आते ही पिता का मरण हो गया। संपत्ति वैभव सब कुछ नष्ट हो गया। जैसे ही उसका जन्म हुआ और जन्म होने के उपरांत उस सेठानी को एक झोपड़ी में निवास करना पड़ा। सबके दिन एक जैसे नहीं होते। आज हमें बंगला मिल रहा है, आज हमें फ्लैट मिल रहा है, आज हमें अच्छी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। कल क्या होगा किसने देखा। जो सोने की थाली में भोजन करने वाली, जो सुंदर से सुंदर भोजन करने वाली आज झोपड़ी के अंदर दिखाई दे रही है। इसलिए जीवन में कभी अभिमान मत करना। कल हमारी स्थिति क्या बनेगी। आज तो हमें सब कुछ हरा भरा दिखाई दे रहा है, कल क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं। जहां झोपड़ी में रहने की नौबत आ गई और उस पापी पुत्र के पाप के प्रभाव से सारी संपदा नष्ट हो गई। जीवों के ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ करते हैं। जहां इस प्रकार के संबंध होते हैं वहां पर व्यक्ति को अपने जीवन में इस प्रकार के फल का अनुभव करना पड़ता है। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि सृष्टि के ऊपर जितने भी जीव हैं, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो पाप और पुण्य न करता हो। पाप और पुण्य न करता हो ऐसा सृष्टि पर कोई जीव नहीं है। कोई है ऐसा जीव है? कोई नहीं है। एकेंद्र से लेकर के पंचेंद्रिय पर्यंत, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत, निगौ से लेकर के मनुष्य पर्यंत चारों गति के जीव अपने जीवन में निरंतर पुण्य और पाप का संचय करते हुए पाए जाते हैं। जब पुण्य कर्म का उदय होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में अनुकूल सामग्री मिल जाती है और व्यक्ति के जब पाप कर्म का उदय होता है तो प्रतिकूल सामग्री मिल जाया करती है। पाप और पुण्य से युक्त ये संसार है, जहां पाप का मतलब बुरा करना। हमने किसी का बुरा किया तो हमारे जीवन में पाप आ गया। हमने किसी का अच्छा किया तो जीवन में पुण्य आ गया। पूज्य पाद आचार्य देव ने सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ की टीका करते हुए कहा है, जो हमें अपने जीवन में शुभ की ओर नहीं जाने दें, जो शुभ से हमारी रक्षा करता है उसका नाम है पाप। जो हमें मंदिर नहीं जाने देता, जो हमें साधु संतों के पास में नहीं जाने देता, जो हमें आहार दान देने नहीं देता, जो हमें सेवा नहीं करने देता, वह पाप कहलाता है। जो हमें होटलों की ओर ले जाता है, जो व्यसनों की ओर ले जाता है, जो हमें व्यसनों की ओर ले जाता है वह पाप कहलाता है। और जो हमें अच्छे अच्छे कार्यों को अपने जीवन के अंदर कराता है वह पुण्य कहलाता है।
ऐसा पुण्य और पाप व्यक्ति अपने जीवन में 9 कोटि से करता है। आज हमने उसी की आराधना की है। 108 प्रकार के पाप, 108 प्रकार का पुण्य व्यक्ति किस प्रकार से संचय करता है, हम आलोचना पाठ में भी बोलते हैं। समरंभ समारंभ आरंभ, मन वच तन कीने प्रारंभ, क्रोध आदि चतुष्टय धरि के, क्रोध आदि चतुष्टय धरि के, मन वचन काय कृत कारिता अनुमोदना, परस्पर में गुणा करने पर समारंभ समारंभ आरंभ। और उसके साथ में कौन सी कषाय काम कर रही है? क्रोध मान माया और लोभ, इनका परस्पर में गुणा करने पर ये 108 प्रकार का पाप होता है जो हमारे ग्रस्त जीवन में होता है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में उमा स्वामी आचार्य देव ने कहा कि व्यक्ति के जैसे भाव होते हैं उसी भाव के अनुरूप वह अपने जीवन में पाप और पुण्य का संचय करता है। कभी तीव्र भाव आता है, कभी मंद भाव आता है, कभी ज्ञात भाव के द्वारा, कभी अज्ञात भाव के द्वारा, और कभी अधिकरण विशेष के द्वारा, कभी वीर्य विशेष के द्वारा प्राणी अपने जीवन के अंदर पुण्य और पाप का संचय करता हुआ दिखाई देता है। जहां अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य क्षेत्र में किया हुआ पाप धर्म क्षेत्र में आकर के नष्ट हो जाता है। हम तीर्थों की वंदना क्यों करते हैं? हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम अपने जीवन के अंदर पाप का संचय करते हुए पाए जाते हैं। उन पापों को धोने के लिए हम तीर्थों की वंदना करते हैं, हम जिनालय में जाते हैं, हम गुरु के पास में जाते हैं, हम आहार दान देते हैं, हम सेवा करते हैं और अपने पाप का प्रक्षालन अपने जीवन के अंदर कर लेते हैं। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जिसे हमारे नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य देव ने कहा, निधत्ति और निकाचित। ये कर्म ऐसे होते हैं जहां पर प्राणियों को अपने जीवन में इनका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे फल हम जो है उससे छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। जहां ऐसे निधत्ति निकाचित कर्म का बंध, पाप पुण्य का बंध व्यक्ति अपने जीवन में किया करता है, और निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म का बंध वह देव शास्त्र गुरु के निमित्त को लेकर के होता है, उसका फल उसे अपने जीवन के अंदर भुगतना ही पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि व्यक्ति को 1 साल में भुगतना पड़ता है। कुछ कर्म के फल ऐसे होते हैं कि 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में, 50 साल में, 70 साल में, और मरते मरते उसे अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ता है। कुछ पाप कर्म का फल ऐसा होता है जो भव भवांतर तक साथ में जाते हैं। अपन कहते कि हमने तो जीवन भर कोई पाप नहीं किया, हमने तो पुण्य ही पुण्य किया, हमने तो जीवन भर भगवान की आराधना की, पूजा की, साधु संतों की सेवा की, लेकिन ये कर्म मेरे जीवन में, ये पाप मेरे जीवन में कैसे उदय में आ गया जिसके कारण आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। व्यक्ति पीछे की ओर दृष्टिपात नहीं करता है, अपने अतीत को नहीं देखता है, केवल मात्र वर्तमान को देखता है, और वर्तमान को देख करके निर्णय करता है कि मैंने अपने जीवन के अंदर ऐसा कोई पाप नहीं किया, लेकिन मुझे फिर भी ऐसी दशा को भोगना पड़ रहा है। एक बार महाभारत के युद्ध में
जब भीष्म पितामह शरशय्या पर शयन कर रहे थे और जो है नाना प्रकार की पीड़ा उनके शरीर में हो रही थी, संध्या काल में श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास में पहुंचे और पहुंचने के उपरांत जो है भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से पूछा कि श्री कृष्ण मुझे ये बताओ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया, मैंने किसी का बुरा नहीं विचार किया, मैंने किसी का बिगाड़ा नहीं किया, लेकिन फिर भी आज मुझे यहां पर पीड़ा क्यों हो रही है? मैंने अपना सारा जीवन देख लिया। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह आपने इस पर्याय में कोई पाप कर्म का संपादन नहीं किया, आपने अच्छा सोचा, आपने किसी का बुरा विचार नहीं किया, लेकिन आपने जो है अपने पिछले 100 भवों की बात को, 100 भवों के पहले आपने अपने जीवन में ऐसा घोर अपराध किया था। बोले क्या अपराध किया कृष्ण? कृष्ण जी ने कहा, पितामह आप सम्राट थे और सम्राट होने के नाते आप रास्ते में से चले जा रहे थे और आपने जो है रास्ते में एक सांप दिखाई दिया, तो आपने उस सांप को उठा करके उस कंटीली झाड़ियों के अंदर फेंक दिया। अब वह सांप उस कंटीली झाड़ियों में जिधर घूमता उधर उसके शरीर में कांटे लगते। इस प्रकार से वह सांप जो है उन कंटीली झाड़ियों में नाना प्रकार की यातनाएं अपने जीवन में सहन करता हुआ मरण को प्राप्त हो गया। पितामह वो तुम्हारा पाप कर्म उदय आज यहां पर उदय में आया है, जिसके कारण आज जो है आप सर की सैया पर सोए हुए हो, आपका शरीर जर्जरित हो गया है, आपके अंग अंग में आपको जो है पीड़ा हो रही है। ये वो कर्म उदय में आया है जो आज तुम्हें अपने जीवन के अंदर भुगतना पड़ रहा है। हमारे भी अपने ऐसे कर्म हैं कि पिछले जन्म में ऐसे कर्म बांध करके आए हैं, जिसके कारण आज वर्तमान में प्राणियों को अपने जीवन में सुख और दुख प्राप्त हो रहा है। जहां हम जिस व्यक्ति की जैसी संगति करते हैं उसी संगति के अनुरूप हमें फल की प्राप्ति होती है। यदि पापी जीवों की संगति में बैठते हैं तो हमारे जीवन में पाप आता है। चारू दत्त सेठ अपने काका की संगति को प्राप्त करके अपने जीवन में 32 करोड़ का द्रव्य समाप्त कर दिया और जीवन में दुखों का पात्र बन गया। वहीं पर पापी अंजन चोर जिसने जीवन भर पाप किया, लेकिन उसने जिन दत्त सेठ की संगति कर ली, जिसके कारण मुनिराज के पास में पहुंच गया और मुनिराज के पास में जाकर के दिगंबर दीक्षा को धारण करके उसने जो है कर्मों को नाश करके निरंजन पद को प्राप्त कर लिया। इसलिए जीवन में किसकी संगति करना, पापी जीवों की या पुण्यशाली जीवों की, यह निर्णय स्वयं को करना है। यदि जीवन को दुखमय बनाना है तो पापी जीवों की संगति, यदि जीवन को सुखमय बनाना है तो पुण्यशाली जीवों की संगति की जाती है। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमें अपने जीवन में पुण्यशाली जीवों की संगति करने का अवसर अपने जीवन के अंदर मिल रहा है। यदि आज हम पापी जीवों की संगति में होते तो आज यहां पर सिद्ध चक्र विधान में नहीं होते, आज हम साधु संतों की शरण में नहीं होते, आज हम यहां पर प्रवचन श्रवण नहीं कर सकते थे, आज हम आहार दान नहीं दे सकते थे। हमने पुण्यशाली जीवों की संगति अपने जीवन के अंदर प्राप्त की है। पाप और पारा ये दोनों कभी जीवन में पचने वाले नहीं है। महानुभाव,
आज ये सिद्ध चक्र विधान में 108 प्रकार का पाप गृहस्थ जीवन में होता है। उस पाप से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही हम सवेरे और शाम में प्रायश्चित के रूप में नमोकार महामंत्र की एक माला फेरते हैं। ये माला में 108 दाने इसलिए हुआ करते हैं कि हमने 108 प्रकार का पाप दिन भर में किया, रात भर में किया, उसका परिमार्जन करने के लिए हम प्रतिदिन नमोकार महामंत्र की एक माला का जप किया करते हैं और अपने पापों का प्रक्षालन करते हैं। इसलिए महानुभाव, अपने जीवन में पाप से बचो और पुण्य की ओर अपने जीवन को बढ़ाओ, क्योंकि पुण्य से ही व्यक्ति को अपने जीवन में सब कुछ मिलता है। क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल होती है और पाप की जड़ अस्पताल हुआ करती है। इसलिए अपनी पुण्य की जड़ें हरी भरी रहे, जिससे हम अपने जीवन में पापों से बचते रहें और अपने जीवन में ऐसे सिद्ध चक्र विधान की तरह ऐसे अनेक धार्मिक अनुष्ठान हम अपने जीवन के अंदर कर सकें। आप सबके लिए मंगलमय आशीर्वाद। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। परम पूज्य आचार्य कर्पूरवासी पुण्य सागर जी महाराज की। हे जिनवाणी भारती तो इन पूज्य रेन ज्योतिरा शरणालय ही वो पावे सुख चैन या वाणी के ज्ञान से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे पुण्य भक्त परिवार।